जय मसीह के दोस्तों, स्वागत है आप सबका एस गैंग टीवी में। दोस्तों, आज की ये वीडियो स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हमारे सब्सक्राइबर आशीष कुमार ने ये वीडियो खुद रिकॉर्ड की और खुद एडिट करके उन्होंने ये वीडियो हमको भेजी है ताकि बहुत से लोगों की ज़िंदगी बदले इस वीडियो के द्वारा, जो कि ज़रूर होने वाली है। दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि कृपया करके उनके यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उनकी यूट्यूब चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यीशु मसीह आप सबको आशीष दे इस वीडियो के द्वारा। जय मसीह की। आप सभी मसीही विश्वासियों को जय मसीह की। आप सभी लोग कैसे हैं? परमेश्वर पिता से आशा करता हूं कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक ही होंगे। हम अपनी गवाही की ओर ले जाने से पहले हम पिता परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि पिता परमेश्वर ने हमें पहली बार एस गैंग टीवी चैनल पर आने का मौका दिया कि हम अपनी गवाही के द्वारा परमेश्वर की महिमा कर सकूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि अभी तक एस गैंग टीवी चैनल को आप लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया है तो आपको वीडियो के नीचे लाल रंग का बटन दिख रहा है, इसको एक बार आप क्लिक कीजिए। इसके बाद में बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर देना, क्योंकि जब कभी इस चैनल पर नया वीडियो अपलोड होगा वो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचेगा। हालेलुया, प्रेस द लॉर्ड। चलिए हम अपनी गवाही शुरू करते हैं। लॉर्ड हालेलुया। चलिए प्रियो, हम अपने जीवन की गवाही शुरू करते हैं। आज से लगभग 11 या 12 साल पहले की बात है। हमारे गांव के 3 भाई यीशु के विश्वासी या चेले थे। हर हफ्ते चर्च जाया करते थे। लगभग उनको जाते जाते 3 या 4 साल बीत चुके थे। तीनों में से एक का नाम मुन्ना लाल था। वो भाई हमें एक दिन खेत में मिले। वो हमें बता रहे थे कि यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर के पुत्र हैं। मात्र वही एक परमेश्वर है जो आपके और आपके परिवार के पाप क्षमा कर सकता है। मात्र वही एक खुदा है, उसके अलावा और कोई परमेश्वर नहीं है। मैं उनसे बहुत उलझ गया और घमंड में कहा कि ये सब झूठ है जो आप बता रहे हैं, क्योंकि मैं एक हिंदू परिवार से था। उस समय जो मेरे भगवान थे वो हिंदू ही धर्म के सब थे। मैं मात्र उनको ही अपना खुदा परमेश्वर भगवान मानता था और किसी को नहीं। फिर एक दिन अचानक मेरे दिमाग में एक बात उत्पन्न हुई कि जो इस संसार में सच में खुदा है या परमेश्वर है या सृष्टि करता है, बस तू ही हमें मिले। सिर्फ मुझे तेरी ही जरूरत है। लगभग 1 साल के अंदर की बात है। मैं अपने पिताजी के साथ एक दिन बाजार जा रहा था। वहां से आते समय रास्ते में मेरा अचानक शरीर धीरे धीरे ढीला पड़ने लगा और मेरा शरीर लगभग 10 गुना वजन बढ़ गया। फिर मैं अपने दिमाग में नहीं रहा। फिर मैं अपने घर जब पहुंचा तो मेरी माँ हमसे कहने लगी, बेटा इधर आओ। मैं चुपचाप रहा, कुछ ना बोला। फिर मेरी माँ बोली, बेटा क्या बात है? क्या हमसे नाराज हो या गुस्से में हो? फिर मैं चुपचाप रहा। फिर अचानक जो मेरी आवाज निकली वो पहले से लगभग 99% बदली हुई निकली और मेरा चेहरा जो था वो भी भयानक हो गया। फिर मेरे घर के लोग बहुत परेशान हो गए। फिर मेरे ही गांव के 2 भूत साधने वाले को बुलाया गया जो नौत होते हैं। वो आए और हमसे पूछताछ की और कहा, इस बच्चे को छोड़ दो, जो लेना है तो ले लो, पर इस बच्चे को
हमेशा के लिए छोड़ दो। जो मेरे पर सवारी थी वो मांगी मुझे बीड़ी, दारू, सिगरेट पिलाओ। मैं इस बच्चे को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊंगा, फिर जीवन में कभी नहीं आऊंगा। फिर उन्होंने जो कुछ मांगा था उसे पिलाया और वो छोड़कर उस समय चला गया। उस समय मेरे पर से सवारी उतर गई। लगभग 11 दिन तक मैं ठीक रहा। उसके बाद में मेरी वैसी ही हालत हो गई जैसे पहले थे। फिर मेरे पर एक दिन में लगभग 4 से 5 बार रोज सवारी शैतान की आया करती थी। फिर मुझे लगभग 35 से 40 भूत साधने वाली गद्दी पर ले जाया गया, या दूसरे शब्दों में कहें तांत्रिक के पास। एक दिन का लगभग 200 से 500 के बीच में रोज का खर्चा पड़ता था। मैं लगभग 1 साल तक इधर उधर भटकता रहा, ठोकरें खाता रहा। फिर एक दिन अचानक पास्टर के भाई हमारे घर आए और परमेश्वर का वचन मेरे परिवार के लोगों को सुनाया। उसके बाद जब चर्च का दिन आया तो हमें चर्च ले गए। वहाँ मैं परमेश्वर यीशु पिता का वचन सुना। मुझे महसूस होने लगा कि मात्र यही एक है सृष्टिकर्ता, हमारा मात्र सृजनहार परमेश्वर, जो हमारे पापों को क्षमा कर सकता है। और जो कोई परमेश्वर से अपने गुनाहों को माने उसके पाप क्षमा कर सकता है। मुझे पूरा विश्वास हो गया पहले ही दिन से। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब मैं चर्च से अपने घर वापस आया तो जितने हमारे घर में हिंदू धर्म के फोटो लगी थी, मैं उनको बाहर निकालकर फेंक दिया। लौंग, अगरबत्ती और हमारे शरीर में लगभग 35 से 40 तांत्रिक तबीज बंधे थे। सब कुछ मैं निकालकर फेंक दिया। मेरे प्रियो, पहले ही दिन से जब मैं चर्च गया था, उसी दिन जब मैं वापस अपने घर आया तो ये सारी सामग्री मैं निकालकर फेंक दिया। फिर मैं धीरे धीरे यीशु में विश्वास और ज्यादा करने लगा। 1 से 5 महीने के बीच में हमें यीशु ने हमेशा के लिए चंगाई दे दी। आज लगभग 7 वर्ष यानी 7 साल हो गए हैं। हम पर कोई शैतानी शक्ति अटैक नहीं करती है, ना सवारी करती है। जब मुझे जाते जाते 5 से 6 महीने बीत चुके तो मेरे गांव के लोग, मेरे पास पड़ोस के लोग, मेरे पिता के भाई, सभी लोग मिलकर मुझ पर बहुत विरोध करने लगे और सताने लगे। मैं और मेरे परिवार के लोग अपना विश्वास यीशु पर से कभी नहीं छोड़ा, आज भी नहीं। मेरे प्रियो, आज के दिनों में भी हम पर बहुत सारे सताव आते हैं और हमारे परिवार के लोगों पर भी। क्योंकि मेरे प्रियो, अब मैं नहीं घबराता हूँ, क्योंकि जो सृष्टिकर्ता, जो सृजनहार, पालनहार, वो हमारे साथ है। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। मेरे प्रियो, आप सभी को मेरे जीवन की गवाही कैसे लगी, आप कमेंट के द्वारा जरूर बताना। अगर मेरे प्रियो हमको आप एसएमएस करना चाहते हैं व्हाट्सएप के द्वारा या कॉल करके कुछ भी पूछना चाहते हैं, जो आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, इसको आप डायल कीजिए और मेरे पास कॉल कर सकते हैं या मेरे को एसएमएस पर्सनल कर सकते हैं। ये मेरा ही नंबर है। चलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन से कुछ सीख लेते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में कैसे कार्य करता है, और सारे डाउट जो मेरे थे जब मैं मसीह में आया, जब मेरे सारे डाउट
क्लियर हो गए, सारे डाउट के मेरे को आंसर मिल गए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के वचन से हम देखते हैं, आप हमारे साथ में पढ़ सकते हैं मत्ती की पुस्तक 7 अध्याय 7 पद से 8 पद तक जैसा लिखा है। हम आपके लिए बाइबल से वचन पढ़ता हूँ। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मेरे प्रियो, आप सभी लोगों ने वचन सुना। जब मैं मसीह में नहीं था, मैंने परमेश्वर से क्या किया? मैंने परमेश्वर से सच्चे हृदय से परमेश्वर को मैंने ही मांगा। मैं कुछ भी नहीं मांगा। मैंने क्या मांगा? परमेश्वर को मांगा। परमेश्वर, आप हमारे जीवन में आइए। आप कौन परमेश्वर हैं मैं नहीं जानता हूँ मेरे प्रियो। और आगे लिखा है कि ढूंढोगे तुम पाओगे। अगर आप अपने हृदय में सच्चे हृदय से परमेश्वर को ढूंढेंगे तो उसको 100% आप परमेश्वर को पा जाएंगे। और मेरे प्रियो, आगे लिखा है कि खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मेरे प्रियो, मैं अपने हृदय में दिन रात समझो मैं जब तक मेरे को परमेश्वर नहीं मिला, मैं खटखटाता था। यहाँ पर परमेश्वर का वचन पूरा होता है। मेरे प्रियो, अब हम 8 पद पढ़ लेते हैं। जैसा लिखा है कि हम आपके लिए वचन पढ़ता हूँ, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है। मेरे प्रियो, इस संसार में जो कोई अपने सच्चे हृदय से मांगता है उसे वो परमेश्वर देता है। जब परमेश्वर की इच्छा में होता है तब। और जो कोई ढूंढता है वो पाता है, और जो कोई परमेश्वर को सच्चे मन से हृदय से ढूंढता है उसे परमेश्वर जरूर मिल जाता है। और जो कोई अपने हृदय के अंदर खटखटाता है उसे परमेश्वर मिलता है। मेरे प्रियो, आप सभी लोगों ने मेरी गवाही में सुना कि मैं परमेश्वर को जानता भी नहीं था। जब मैं परमेश्वर को अपने सच्चे हृदय से मैंने ढूंढा और मेरे को परमेश्वर मिला, क्योंकि मैं परमेश्वर को अपने अंदर ढूंढ रहा था। मैं सच्चे हृदय से परमेश्वर को तलाश में था और परमेश्वर मेरे को मिल गया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन पूरा होता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब आप मेरे को सच्चे हृदय से ढूंढकर पा जाएंगे तब आपके जीवन में सताव आना अवश्य है। हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं परमेश्वर का वचन इसके बारे में क्या कहता है। आप हमारे साथ में पढ़ सकते हैं इसी पुस्तक का, यानी मत्ती ही पुस्तक का 11 पद से 12 पद, 5 अध्याय 11 पद से 12 पद तक जैसा लिखा है कि हम आपके लिए बाइबल से वचन पढ़ता हूँ। जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठे बोल बोल कर तुम्हारे विरोध वे सब प्रकार की बातें कहें, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। इसलिए इन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। मेरे प्रियो, यीशु मसीह बता रहे हैं यहाँ पर, धन्य हो सबसे पहले आप लोगों को जो मसीह के सताव में खड़े रहते हैं, यानी मसीह में जब विश्वास करते हैं उसके बाद में उनके ऊपर सताव आता है। उसके बाद में जो मसीही विश्वासी यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, खड़े और डटे रहते हैं सताव में भी, और उनको परमेश्वर क्या यहाँ पे कहता है, धन्य है वे जो सताव में खड़े रहते हैं, जो सताव में खड़े रहते हैं। और परमेश्वर कहता है जब मनुष्य मेरे कारण यानी यीशु के कारण जब तुम्हारी मनुष्य निंदा करे और तुम्हें सताए और तुम्हारे ऊपर झूठे आरोप लगाए, जब तुम क्या होना, खुश और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए परमेश्वर ने स्वर्ग में बहुत बड़ा प्रतिफल रखा हुआ है। क्योंकि इस वचन को पूरा ही होना है।
यीशु मसीह पर जब कोई विश्वास करता है उसके बाद में उसके ऊपर सताव जरूर आएंगे, क्योंकि यीशु का वचन कहता है इसी पुस्तक में 5 अध्याय के 18 पद में जैसा लिखा है कि हम आपके लिए वचन पढ़ता हूँ, आप लोग पूरा समझ जाएंगे कि सताव क्यों आता है। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यीशु मसीह यहाँ पे बता रहे हैं, क्योंकि मैं आप लोगों से सच सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह यहाँ पे समझा रहे हैं कि जो बात मैंने कह दी उसको पूरा ही होना है मेरे पे। इसीलिए यीशु ने कहा आप पर सताव आएंगे, आप पे मुसीबतें आएंगे, उसमें आपको डगमगाना नहीं है, आपको परमेश्वर पे भरोसा रखना है, आपको प्रार्थना करना है कि परमेश्वर मुझ पे अनुग्रह के। और बाइबल आगे बताती है, परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि जब तुम पर सताव आए, जब तुम परमेश्वर से विनती करना और प्रार्थना करना, और परमेश्वर समझता है, परमेश्वर जानता है कि ये मेरे बेटे बेटियां हैं, और परमेश्वर अपने वचन में कहता है कि मैं आपको सताव से बाहर निकालूंगा, आपको डटे और खड़े रहना है। गॉड ब्लेस यू। मेरे प्रियो, यदि आपकी भी कोई गवाही है तो आप यदि वो गवाही पूरे दुनिया को दिखाना चाहते हैं हमारे जरिए यानी यूट्यूब के जरिए, तो आप हमारे साथ संपर्क करें। आपको हमारा नंबर स्क्रीन में दिख रहा होगा, आप वहाँ से हमको संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के द्वारा। दोस्तों, आप केवल अपने फ़ोन के मोबाइल से रिकॉर्ड कीजिए और हम उसकी एडिटिंग खुद करेंगे। यीशु मसीह आप सबको आशीष दे, ज़रूर संपर्क कीजिएगा। दोस्तों, एक छोटी सी गवाही ताकत रखती है जीवन को बदलने के लिए। यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।